तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए OSG विद C++, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 054 का यूनिट 2 का लेक्चर 2। यानी कि आज हम यूनिट को भाई खत्म करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हमने 3 डायग्राम्स देखे थे और टाइप्स ऑफ मॉडलिंग देखी थी OSG के अंदर। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं क्या, आज हम बहुत सारे डायग्राम देखने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारी जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम, पैकेज डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। इस डायग्राम्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पहले मैंने आपको बताया था, क्लास डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। इसके अंदर है हमारा यूज केस डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। यहाँ पर जो हमारा आपको क्या करना है, प्लीज, आपको पता ही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज यार कर लो। आपकी वजह से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और आगे वीडियोस बनाने में बहुत मतलब एंकरेजमेंट आती है कि भाई किसी ने हमें अप्रिशिएट किया है सब्सक्राइब करके। ठीक है, और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को अगर आप चाहते हो कि हम अपडेट्स वगैरह आपको देते रहें और आपको पता चलती रहे कि आगे क्या चीज़ें। और मैं वहाँ पर आप पूछता भी रहता हूँ कि आप आगे आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा सही रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहला हमारा डायग्राम है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम होता क्या है? सीक्वेंस डायग्राम कुछ नहीं है, इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ मैसेजेस इन अ सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर कैसे मैसेजेस हैं, उनका जो फ्लो है वो कैसे होगा, मतलब कि जो सिस्टम के अंदर एंटिटीज होती हैं, है ना, वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो कम्युनिकेट करने के पीछे मतलब क्या ये होता है, मैसेजेस ही तो होते हैं जो कि आपस में पास हो रहे होते हैं। सो वो जो मैसेज हैं किस सीक्वेंस में फ्लो करेंगे, उसी को कौन बताता है? सीक्वेंस डायग्राम हमारा बताता है। ऑल्सो टर्म एड, इसे इसे हम मतलब इवेंट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। इट पोर्ट्रेज द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू लाइफलाइन एज अ टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट्स। ठीक है, सो इसमें क्या होती है, बेसिकली हम जो हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो लाइफलाइन के बीच में हो रही होती है। और यहाँ पर जो लाइफलाइन के साथ है ना, ऑर्डरिंग होती है कि कितने टाइम तक किस कौन सी लाइफलाइन ने बात हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो दो बॉक्स बने ना, इन बॉक्सेस के बीच में हम लाइफलाइन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना डॉटेड लाइन होती है यहाँ पर, ये जो डॉटेड लाइन होती है ये बता रही होती है कि आपका जो कम्युनिकेशन है कितने टाइम के लिए चला है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम बहुत बेसिक होता है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया, अभी नोटेशन बताऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो देखो, यहाँ पर हमारा पहला होता है लाइफ लाइन। ठीक है, तो नोटेशंस के अंदर हमारा सबसे पहला क्या है? लाइफ लाइन। इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइफ लाइन। तो जो भी हमारे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब भी जैसे कोई किसी भी जैसे कि यहाँ पर एक्टर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक्टर्स हमारे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है हमेशा दो दो हमारे एंटिटी के बीच में होता है। तो एंटिटी कौन मतलब कि जब कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हुआ है तो कौन सी दो एंटिटी हमारी लाइफ मतलब कम्युनिकेट कर रही है, तो वो हमारी लाइफ लाइन के अंदर आ जाती है। ठीक है, मतलब कि ये वाली एंटिटी कम्युनिकेट कर रही है और दूसरी वाली एंटिटी कम्युनिकेट कर रही है, तो दो लाइफ लाइन बन जाएंगी और आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये बताएगा कि कितने टाइम के लिए जो कम्युनिकेशन था वो एस्टेब्लिश रहा था। ठीक है, और ये हमारा मैंने आपको बता दिया, एक्टर्स जो भी होंगे सिस्टम के अंदर, जो भी हमारी एंटिटीज होंगी वो एक्टर के थ्रू डिफाइन होंगी ऐसे बन के। ठीक है, और हमारा एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड इन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय अ एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब जो हमारी लाइफलाइन होगी वो किस समय पर कितने टाइम पीरियड के लिए जो है अपना कोई भी एक एक्शन लेगी। ठीक है, मतलब कि अगर इस वाली लाइफलाइन ने एक्शन लिया है तो इसका एक्टिवेशन आ जाएगा, अगर दूसरी वाली लाइफलाइन ने एक्शन लिया है तो दूसरी वाली का एक्टिवेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा मैसेजेस। ये तो आपको पता ही है कि जो हमारी मैसेजेस होंगे वो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो मैसेजेस लिखे जाएंगे वो हमारे मैसेजेस होंगे। ठीक है, सो ये हमारे क्या थे? नोटेशन थे। ठीक है, सो ये हमारे चार थे नोटेशंस। अब देखो इसमें हमारी किसकी बात हो रही है? मैसेजेस की बात हो रही है, मैसेज के सीक्वेंस की बात हो रही है। तो इसमें हमारा एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बेसिकली कितने मैसेज हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा कॉल मैसेज, जहां पर हमारा मैसेज जो है इनिशिएट हो रहा है ना, कॉल मैसेज। तो जैसे कि अगर ये वाली लाइफलाइन ने मैसेज को भेजा है तो वो इस तरफ से जाएगा और यहाँ पर एरो आएगा। ठीक है, तो मतलब इसके लिए हमारा जो लाइफलाइन है वो एक्टिवेट हुआ था और यहाँ से इसने मैसेज भेजा, और जो भी मैसेज आएगा यहाँ पर लिखा होगा, है ना, और दूसरे वाले के पास पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिटर्न मैसेज आता है, जैसे कि यहाँ पर कॉल इनिशिएट हुआ था, मैसेज मैसेज भेजा, अब कोई रिटर्न मैसेज आता है तो डॉटेड लाइन से आता है। ठीक है, डॉटेड लाइन और एरो से आता है। अब अगर आप खुद को मैसेज भेज रहे हो तो एक लूप होता है, मतलब कि अगर लूपिंग लग रही है तो सेल्फ मैसेज उसे बोलते हैं, है ना, ऐसे घुमा के एरो।
अब आता है हमारा डिलीट मैसेज। अगर कोई आपने मैसेज भेजा उसे डिलीट कर दिया, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे भेजते हो फिर उसे अगर आप डिलीट कर देते हो तो मैसेज जाएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो सीक्वेंस, उसका जो नोटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ड्यूरेशन मैसेज। मतलब आपके कुछ ऐसे मैसेज होते हैं कि आप सोचते हो कि ये भाई 5 घंटे के बाद ही जाना चाहिए। जैसे कि अभी अगर 7 बज रहे हैं, ठीक है, तो आपने 7 बजे मैसेज भेजा है और आप चाहते हो कि 5 बजे मैसेज आपका पहुंच जाए, ठीक है। तो 7 के बाद जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो 12 बजे आपका मैसेज पहुंच जाए, तो 12 बजे तक ये क्या करेगा, ऐसे वेटिंग करेगा, ठीक है। ये ड्यूरेशन जो बीच में रहेगी आप दोगे, ठीक है। मतलब कि 5 घंटे का दिया तो ये 5 घंटे तक ऐसे नीचे पहुंचाएगा। तो सामने अगर 12 बजे ही भेज, अगर आप 7 बजे ही भेज देते हो तो 7 बजे एकदम पहुंच जाता। लेकिन ये जो बीच में गैप आएगा ये आएगा 5 घंटे का, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्यूरेशन मैसेज। लेकिन अगर आपको कोई अगर नोट वगैरह लिख के रखने हैं, अगर कोई कमेंट वगैरह लिखने हैं, तो आप नोट से उसे करते हो, ठीक है। तो आप मतलब रिमार्क वगैरह अटैच कर सकते हो नोट के थ्रू, डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा होता है सीक्वेंस डायग्राम। अगर सीक्वेंस डायग्राम आता है तो आप इतना सब लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, पैकेज डायग्राम। पैकेज डायग्राम बिल्कुल फोल्डर्स की तरह होता है। जैसे आप फोल्डर्स को अरेंज करते हो अपने सिस्टम के अंदर, अपने जो फाइल स्ट्रक्चर होता है आपके सिस्टम के अंदर, बिल्कुल उसी की तरह होता है पैकेज डायग्राम, ठीक है। सो पैकेज डायग्राम क्या है हमारा, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम है, यानी कि स्ट्रक्चर स्टैटिक डायग्राम है। शोज द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडल एलिमेंट इन अ मिडल टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो आपके मॉडल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे अरेंज करोगे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, वो कौन बताता है, हमारा पैकेज डायग्राम बताता है, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं पैकेज डायग्राम। मतलब कि पैकेज डायग्राम के अंदर जो नोटेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कि नेस्टेड विथ कैप्शन इन टैब। जब आप टैब के अंदर कैप्शन लिखते हो तो वो हो जाता है हमारा नेस्टेड विथ कैप्शन इन टैब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका अगर सबसे जो मेन फोल्डर है, ठीक है, वो सबसे ऊपर आएगा, आपको भी पता है। मतलब कि जैसे कि आपका एक फोल्डर है कि म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक एक आपका फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक और फोल्डर है कि म्यूजिक के अंदर भजन, ठीक है, भजन आपका एक और फोल्डर है। अब भजन के अंदर भी किसके भजन, राम जी के भजन, लाइक कृष्ण जी के भजन, अलग अलग आपने फोल्डर्स बना रखे हैं कि इन इनके भजन रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारा एक फोल्डर है, ठीक है। ऐसे आपका एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। जैसे ही ऐसे ही क्या होता है कि जावा के अंदर जो जावा होती है हमारी मेन क्लास होती है, उसके अंदर एक हमारी यूटिल क्लास होती है, उसके अंदर डेट डेट हमारी एक क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप क्या करते हो, इसके अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टैब के अंदर कैप्शन लिख देते हो, उसका नाम लिख देते हो, तो हमारा ये क्या हो जाता है, नेस्टेड विथ कैप्शन इन टैब, ठीक है। अगर आप टैब के अंदर लिख देते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर आप जो कैप्शन है वो पैकेज बॉडी के अंदर लिख देते हो, ठीक है, लाइक अदर बॉडी के अंदर लिख देते हो, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा नेस्टेड विथ कैप्शन इन पैकेज बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले फोल्डर बनाते हो, टैब भी बनाते हो, लेकिन जो आपका कैप्शन है वो आप बॉडी के अंदर लिख देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फुली क्वालिफाइड। यहाँ पर क्या करते हो आप, कुछ भी ये फोल्डर्स वगैरह का नोटेशन नहीं बनाते हो, आप डायरेक्टली एक बनाते हो नोटेशन, और जो भी आपका मेन है उसे आगे लिखते हो, फिर कॉलन लगाते हो, देन सब लिखते हो, फिर कॉलन लगाते हो, देन सब क्लास लिखते हो, ठीक है। समझ रहे हो, ऐसे हमारे 3 टाइप के नोटेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपना पैकेज डायग्राम को क्या करते हो, डिनोट करते हो या फिर दिखाते हो, मतलब कि है ना। सो देखो यहाँ पर हमारी जो पैकेज, ये जैसे कि एक पैकेज ये है, एक पैकेज ये है, एक पैकेज ये है, तो इनके बीच में अगर आपके जो पैकेज है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो पैकेज होते हैं उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो एक होती है हमारी इंपोर्ट, एक होती है हमारी एक्सेस, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 पैकेज है, एक आपके पास पैकेज ये है, पैकेज 1, और एक आपके पास दूसरा पैकेज है पैकेज 2, ठीक है। अगर इनके बीच में जो डिपेंडेंसी है वो है इंपोर्ट की, मतलब कि ये वाला जो पैकेज है इस वाले पैकेज से कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिखते हो इंपोर्ट, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि ये वाला जो पैकेज है वो इस वाले की पैकेज की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाए, तो आप यहाँ पर इंपोर्ट की जगह क्या लिख देते हो, एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे दो क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है पैकेज डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या करता है, फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करता है, एक पैकेज दूसरी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करता है दूसरे पैकेज की। और एक्सेस क्या करता है कि अगर दूसरे पैकेज से कुछ हेल्प अगर चाहिए तो भाई ले लेता है, जैसे कि फंक्शंस ऑफ अदर पैकेज यूज करने हैं तो भाई जाकर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पैकेज डायग्राम। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है, शायद पूछा जाए, है ना। अब आता है हमारा AQ 2022 से इसमें पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज केस डायग्राम, ठीक है। यूज केस डायग्राम मैंने आपको यूनिट 1 के अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि मुझे लगता है ये इस बार आ सकता है, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम क्या बताता है, यूज केस इज डिस्क्राइब
हाउ अ सिस्टम इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल यूजर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एक्टर यानी कि मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो बाहर के मतलब कि जो यूजर आएगा उसके साथ बातचीत करने या फिर उसको उसके ऊपर वर्क करने, तो आपका जो सिस्टम है वो बाहर के यूजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा वो हमारा कौन बताता है, यूज केस डायग्राम बताता है, ठीक है। तो ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ फंक्शनैलिटी दैट अ सिस्टम प्रोवाइड टू द यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो यूज केस होता है, यूज केस डायग्राम के अंदर अलग अलग यूज केस होंगे। तो अलग अलग जो यूज केस हैं वो एक एक पीस के अंदर डिवाइडेड होते हैं, मतलब कि मल्टीपल पीस के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो वो जो पीसीस हैं, एक एक पीस हमारा क्या बताता है, फंक्शनैलिटी बताता है आपकी जो सिस्टम की, ठीक है, जो कि यूजर को आप प्रोवाइड करा रहे हो। यूज केस कंसिस्ट ऑफ एक्टर्स, इसके अंदर कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि मतलब मेन रोल होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम है तो आपका एक लाइब्रेरियन एक्टर हो गया, एक आपका स्टूडेंट एक्टर हो गया। अगर आपका बैंक मैनेजमेंट का सिस्टम है तो आपके जो यूजर्स हैं वो एक सिस्टम हो गए, और एक आपके बैंक मैनेजर एक एक्टर हो गया, और बैंक के कुछ एम्प्लॉयज कुछ उसके एक्टर हो गए, है ना। तो इसमें जो एक्टर्स हैं ऐसे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इट डिपिक्ट द हाई लेवल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम एंड ऑल्सो टेल्स हाउ द यूजर हैंडल अ सिस्टम। अब देखो, एक हमारी हाई लेवल फंक्शनैलिटी होती है, एक हमारी होती है लो लेवल फंक्शनैलिटी। हाई लेवल फंक्शनैलिटी में क्या होता है कि हम चीजें अंदर जाकर नहीं देख रहे होते हैं कि अंदर कैसे काम हो रहा है, हम बस ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन लो लेवल में क्या होता है, आप बिल्कुल अंदर जाकर चीजें कैसे काम कर रही है, कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारी चीजें देखते हो, ठीक है। लेकिन हाई लेवल में बस आप ऊपर ऊपर से काम करते हो, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, यूज केस डायग्राम का पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन आ गया। अब अगर आपको यूज केस डायग्राम बनाने आ जाता है, या फिर अगर आपको उसके स्टेप्स पूछ लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बताएं कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि अ मीनिंगफुल नेम शुड बी असाइन टू अ एक्टर और अ यूज केस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली क्या करो कि अपना जो भी सिस्टम है उसके कुछ एक्टर्स को डिफाइन कर लो कि भाई ये हमारे एक्टर होने वाले हैं और ये हमारा यूज केस होने वाला है, ठीक है। यूज केस आपके बहुत सारे होंगे, एक्टर्स भी आपके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। सो अब उन एक्टर्स को और यूज केस को एक मीनिंगफुल नाम दो, ठीक है। मीनिंगफुल नाम दो जो कि आपके आगे डुप्लीकेसी में ना फंस जाओ आप, है ना, और किसी को अगर समझ ना आए, ठीक है। तो ऐसे नाम दो जो कि इजी हो और डुप्लीकेसी में भी ना फंसे, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्टर विद अ यूज केस मस्ट बी डिफाइन इन अ अंडरस्टैंडेबल वे, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडेबल वे में डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इजी वे में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाइड नोटेशन टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपके जो स्पेसिफाइड नोटेशंस हैं, लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, मल्टीपल जो नोटेशंस हैं, आपको पता है ना नोटेशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी एग्रीगेशन, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन, आप इनको भाई यूज करो, ठीक है। लेकिन जब यूज करो जब आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। The most significant interaction should be represent among the multiple number of interaction between a use case and actor, ठीक है। सो एक आपका यूज केस हो गया और एक आपका एक्टर हो गया, ठीक है। सो एक्टर और यूज केस के बीच में क्या होगा कि मल्टीपल भाई इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। कि मतलब जो आपका जैसे कि आप और आपकी जो बुक है उसके बीच में मल्टीपल इंस्ट्रक्ट बुक नहीं यार, मतलब कि आप और कोई सिस्टम है, ठीक है। आप और क्या बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोई सिस्टम है, तो उसके बीच में क्या होगा, मल्टीपल टाइप्स के इंटरेक्शन होंगे। लाइक आप होटल को विजिट कर रहे हो, लाइक आप होटल मैनेजमेंट को रिव्यू कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट को आप एक्सेस कर रहे हो, लाइक बहुत सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। लेकिन उसमें से जो आपका इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, वही आपको एक पिक करना है। आपको सारे के सारे इंटरेक्शन पिक नहीं करने, आपको सिर्फ एक इंटरेक्शन पिक करना है, जो भी आपका इंटरेक्शन आपको सुटेबल लगे, सिग्निफिकेंट लगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यूज केस डायग्राम का एक एग्जांपल जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और जब भी आपको यूज केस डायग्राम पूछा जाता है ना भाई, उसका एक एग्जांपल प्लीज आपको लिख कर आना है, क्योंकि यूज केस डायग्राम भाई पूरा का पूरा एग्जांपल्स पे ही बेस होता है, ठीक है। सो मैंने यूनिट वन के अंदर ही पढ़ाया था बहुत अच्छे से, अगर आपने अभी तक यूनिट वन नहीं देखी तो जाके देख लेना, है ना। सारे डायग्राम्स का यहाँ पर ओवरव्यू था, और बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। जो हमारे देखो एक्टर है, ठीक है, ये हमारा एक एक्टर हो गया स्टूडेंट, एक हमारा लाइब्रेरियन, ठीक है। तो हमारे क्या है, दो एक्टर हैं। अब इनके बीच में बहुत सारी चीजें परफॉर्म होंगी जो हमारी यूज केसेस हैं।
तो देखो, स्टूडेंट और लाइब्रेरियन, ठीक है, दो एक्टर हो गए। ये हमारी पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एक हमारा पोर्टल है जहाँ पर स्टूडेंट आएगा, है ना, सबसे पहले आया वो क्या करेगा भाई, रजिस्टर करेगा, ठीक है। सो रजिस्टर कर देगा तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्टर करने के समय उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर देगा तो उसे एक लाइब्रेरी कार्ड आईडी मिल जाएगी, है ना, उसे एक आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, कि लाइब्रेरी का आगे वो फिर रजिस्टर नहीं करेगा, वो फिर डायरेक्ट लॉग इन करेगा, ठीक है। तो देखो उसे जैसे ही आईडी कार्ड मिल गया तो वो क्या कर सकता है, अपने लाइब्रेरी के अंदर लॉग इन कर सकता है, ठीक है। उसने क्या किया भाई, लॉग इन कर लिया, ठीक है। अब लॉग इन हो गया, अब क्या करेगा, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, अगर उसे कोई बुक चाहिए तो वो बुक को क्या करेगा, सर्च करेगा लाइब्रेरी के अंदर, लाइक सर्च सर्च टैब के अंदर, लाइक बुक को सर्च करेगा, है ना। और अगर उसके पास लाइब्रेरी का पहला कोई फाइन है, ठीक है, मतलब पहले से कोई बकाया वगैरह है, तो भाई उसे जाकर पे करेगा, ठीक है। और अगर उसे लाइब्रेरी के बारे में कैसा लगता है या फिर कोई बुक के बारे में कैसा लगता है, उसे क्या करेगा भाई, फीडबैक देगा, ठीक है, लाइब्रेरी को कि आपका कैसा है। तो फीडबैक के लिए क्या करेगा, वो फीडबैक फॉर्म को फिलअप करेगा, ठीक है। फिर ये जो सारे यूज केसेस थे, ये जो सारी फंक्शनैलिटी थी, ये किसकी थी, ये जो सारी थी स्टूडेंट की, कि इतने सारे जो इवेंट्स हैं, इतने ज्यादा जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट जो है परफॉर्म कर सकता है। और मैंने आपको बताया जैसे कि आप हाई लेवल पे देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल अंदर जाके नहीं देख रहे कि भाई यूजर क्या क्या चीजें कर रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरियन क्या क्या करेगा, लाइब्रेरियन एज अ लाइब्रेरियन लॉग इन करेगा सिस्टम के अंदर, उसे लॉग इन तो करना ही पड़ेगा ना, कि पता कैसे चलेगा सिस्टम को लाइब्रेरियन आया या स्टूडेंट आया। तो इसके पास कोई भाई कोई यूनिक कोड वगैरह होगा, यूनिक लॉगिन आईडी होगी, जिससे कि वो लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरियन लॉगिन करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। फिर उसने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लिया, अब ये सब थोड़ी ना करेगा, वो क्या करेगा भाई, अपडेट करेगा बुक के रिकॉर्ड को, ठीक है। अगर कोई बुक के रिकॉर्ड को उसे अपडेट करना है तो उसे अपडेट करेगा, अगर कोई नई बुक आई है या फिर कोई बुक हटाई है तो उसे अपडेट करेगा। तो अपडेट करने करते समय वो क्या करेगा कि जो बुक की रिकॉर्ड आईडी है उसे अपडेट करेगा, ठीक है। फिर अगर कोई उसे नोटिफिकेशन भेजना है सिस्टम के ऊपर तो वो भेज सकता है। अगर उसे अपनी सेल की जो पूरी एनालिटिक है ना, पूरी देखनी है कि कौन सी चीजें कब बिक रही हैं, कौन सी चीजें नहीं बिक रही हैं, सब चीजें, या फिर मतलब लाइब्रेरी के अंदर कैसे माहौल चल रहा है, तो वो सारा एनालिटिक जो है, स्टैटिक जो है, वो देख सकता है अपनी सेल्स की, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम। अब देखो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक हॉस्पिटल का बना लेना है, एक कॉलेज का बना लेना है, ऐसे दो तीन बना लेना, तो आपके भाई काम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूज केस डायग्राम। अब हम आगे वाले डायग्राम्स पर मूव करते हैं बिना देरी करे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा क्या, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। सो एक्टिविटी डायग्राम देखते हैं। एक्टिविटी डायग्राम बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह होता है, जैसे आपने डीएस के अंदर फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे, बिल्कुल उसी की तरह होता है। इट इज यूज टू डेमोस्ट्रेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन देयर सिस्टम, मतलब कि आपके जो कंट्रोल्स हैं उनका फ्लो कैसा रहेगा, कैसे आपका जो पूरा सिस्टम है वो फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब कि एक चीज कैसे, पहले इवेंट कौन सा हुआ, फिर दूसरा इवेंट कौन सा हुआ, अगर कोई कंडीशन है तो उसके बेस पे चेंज हो सकता है कि नहीं। इट इज ऑल्सो टर्म एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लो चार्ट, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नोटेशंस होते हैं, हम सबके अंदर देखो नोटेशंस पढ़ रहे हैं, कुछ अगर टाइप है तो वो पढ़ रहे हैं, अगर कोई एग्जांपल है तो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ ना भाई, लिख कर आना है, इन्हें स्किप नहीं करना है। पहला होता है आपका इनिशियल स्टेट, जहां से आपका जो एक्शन है वो बिगिन होगा, ठीक है, जो आपका सेट ऑफ एक्शन है वो बिगिनिंग होगी, उसे हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे सॉलिड सर्कल से, सॉलिड ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, सॉलिड डॉट से या फिर सर्कल से डिनोट होता है, ठीक है। फिर आता है आपका एक्शन बॉक्स। एक्शन बॉक्स में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्शंस डेट आर टू बी परफॉर्म, कौन कौन से एक्शंस आपके मतलब परफॉर्म होने हैं, वो आप एक्शन बॉक्स के अंदर लिखते हो, है ना। एक एक्शन बॉक्स होता है, उसके अंदर आप लिखते हो, जैसे कि एक्शन 1 हो गया, एक्शन 2 हो गया, ऐसे एक्शन बॉक्स के अंदर लिखते हो, ठीक है। अब होता है हमारा डिसीजन बॉक्स। अगर कोई कंडीशन है, इट मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट फ्लो विल फॉलो ओनली वन पार्ट, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज आ गई जहां पर आपकी दो कंडीशन है, कि मतलब आपका जो यूजर है वो इधर भी जा सकता है, आपका जो सिस्टम है वो एक कंडीशन इधर भी जा सकता है, एक कंडीशन इधर भी जा सकता है। इफ अगर ऐसा होता है तो वहां चले जाएगा, अगर एल्स होता है तो यहाँ पर चले जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक कंडीशन बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिख देते हो, और यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हो, अगर ट्रू होगी तो कंडीशन यहाँ पर जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, एक ही तो हो सकती है, दोनों तो हो नहीं सकती। तो अगर एक जो भी होगी वो उस साइड फ्लो कर जाएगा। तो आपका ये होगा भाई इससे, कि आपका जो सिस्टम है एक ही जगह फ्लो करेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह फ्लो करेगा, ठीक है। एक आता है आपका फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है भाई, बिल्कुल जैसे कि आपका, जब आप जैसे फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, एंड हो जाता है ना आपका जो, वैसे ही आपका फाइनल स्टेट होता है कि आपका जो सिस्टम ऑब्जेक्ट है वो एंड हो जाता है। और यहाँ पर आप किससे डिफाइन करते हो, यहाँ पर एक आपका बीच में ऐसे
सॉलिड सर्कल होता है और उसके बाहर एक बॉर्डर होता है, ठीक है, सर्कल ही। तो ऐसे आप डिफाइन करते हो, ये हमारा एक्टिविटी डायग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, स्टेट मशीन डायग्राम। सो स्टेट मशीन डायग्राम क्या होता है, ये हमारा दो टाइप के होते हैं स्टेट मशीन डायग्राम, है ना। ये बेसिकली स्टेट्स पर काम करते हैं और स्टेट्स बताते हैं कि स्टेट कैसे हैं, ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा बिहेवियर स्टेट मशीन और एक होता है हमारा प्रोटोकॉल स्टेट मशीन, ठीक है। बिहेवियर स्टेट मशीन क्या होता है, इट रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट का सिस्टम के साथ कैसा बिहेवियर है, वो कौन रिकॉर्ड करता है, बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम रिकॉर्ड करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का सिस्टम के साथ कोई भी बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं तो वो कौन रिकॉर्ड करेगा, हमारा बिहेवियर स्टेट मशीन रिकॉर्ड करेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोकॉल स्टेट मशीन। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ आपने रूल्स डिफाइन करे होंगे, यानी कि कुछ आपने फंक्शनलिटी डिफाइन करी होंगी ऑब्जेक्ट की कि वो ऐसे काम करेगा, है ना। सो इट कैप्चर द बिहेवियर ऑफ अ प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल स्टेट मशीन डिपिक्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है। सो जो आपका प्रोटोकॉल स्टेट मशीन होता है, अगर आप कुछ फंक्शनलिटी में चेंजेस करते हो, अगर आप कुछ रूल्स में चेंजेस करते हो, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो किसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोटोकॉल स्टेट मशीन के अंदर। और जो हमारा प्रोटोकॉल स्टेट मशीन होता है, वो पहले से भी पता लगा लेता है कि आपका जो प्रोटोकॉल है कब चेंज होने वाला है, क्योंकि उसको पास पहले डेटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं स्टेट मशीन डायग्राम, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो नोटेशन जो होते हैं स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर वो बिल्कुल सेम होते हैं एक्टिविटी डायग्राम की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्टिविटी डायग्राम के अंदर एक्शन बॉक्स था, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल यही वाले जितने भी नोटेशन थे, इनिशियल है ना, डिसीजन एंड फाइनल, ये तीनों तो सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्शन बॉक्स की जगह क्या आ जाता है, स्टेट बॉक्स आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम सेट ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर स्टेट बॉक्स के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेट डिफाइन होंगे। तो वो जो स्टेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं स्टेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टेट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रांट, वेटिंग, क्या बोलते हैं, ग्रांट, वेटिंग, डिक्लाइन, ये सब हमारे कुछ स्टेट होते हैं। लाइक कम्युनिकेशन हुआ, और अगर कम्युनिकेशन होते समय किसी ने किसी को ग्रांट कर दिया, किसी ने किसी को वेटिंग स्टेट में डाल दिया, है ना, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे स्टेट्स, ठीक है। तो पहला होता है हमारा सिंपल स्टेट, अगर आपका सिंगल स्टेट है, कोई एक ही स्टेट है, जैसे कि वेटिंग स्टेट है, तो वो होता है हमारा सिंपल स्टेट। दूसरा होता है हमारा कंपोजिट स्टेट, यानी कि नेस्टेड स्टेट, यानी कि अगर दो स्टेट है, लाइक वेटिंग के बाद आपका ग्रांट भी आता है, ठीक है, कुछ देर आपको वेट करना है, देन आपको ग्रांट सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट स्टेट होते हैं, लाइक एक के अंदर एक और स्टेट है, तो वो होता है हमारा कंपोजिट स्टेट, ठीक है। एक और होता है हमारा सब मशीन स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो कुछ मल्टीपल स्टेट्स होते हैं जिनको आप रीयूज कर रहे हो, तो वो होते हैं हमारे सब मशीन स्टेट, ठीक है। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ स्टेट। ये कभी कभी 2 नंबर में अलग से पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा एक और टॉपिक मेंशन था, इवेंट्स एंड सिग्नल, ठीक है। सो इवेंट्स एंड सिग्नल बहुत इजी टॉपिक है, और हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर इवेंट्स और सिग्नल आते ही हैं। सो देखो इवेंट्स क्या होते हैं, इट इज समथिंग दैट हैपन एंड कैन ट्रिगर अ स्टेट ट्रांजिशन इन अ स्टेट मशीन। जैसे कि मतलब अगर ये क्या है, मतलब कि कुछ क्या है, मतलब कि एक इवेंट है, मतलब कि एक कोई भी एक्शन है, अगर कोई भी ट्रिगर ऐसा होता है मशीन के अंदर, और जो आपका इवेंट है वो एक्सेस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही। डोर इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट है डोर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट आपका जो डोर है आपका क्या क्या कर सकता है, या तो क्लोज हो सकता है या तो ओपन हो सकता है, ठीक है। सो देखो ये जो क्लोज एंड ओपन है वो एक इवेंट है, ठीक है। और ये जो इवेंट है ना, पूरा का पूरा बेस होता है आपकी कंडीशन पे या आपके ट्रिगर पे, ठीक है। मतलब कि अगर आपने लिखा हुआ है कि जो आपका डोर है, अगर ज्यादा बारिश होती है बाहर, तो क्या करो, आपके डोर को क्लोज कर दो, ठीक है। लेकिन अगर बाहर अच्छा मौसम है, धूप वूप निकल रही है, तो भाई डोर को क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा किसके ऊपर बेस है, आपकी कंडीशन के ऊपर बेस है, बाहर के वेदर के ऊपर बेस है, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे इवेंट्स, ठीक है। मतलब कि डोर क्या क्या एक्शन ले सकता है, फंक्शनलिटी क्या है डोर की, वो हमारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सिग्नल, ठीक है। सिग्नल क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इवेंट दैट रिप्रेजेंट अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि एक हमारा इस टाइप का ये इवेंट होता है, जिससे कि एक कम्युनिकेशन बिल्ड होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि आपका जो वेदर है वो
जैसे कि आपका एक डोर है, ठीक है, डोर आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक आपका बाहर वेदर है, ठीक है। तो वेदर और डोर के बीच में एक हमारा कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो रहा है कि मतलब आपका जो वेदर है उसको कोई ना कोई तो डिटेक्ट कर रहा होगा, लाइक आपने सेंसर्स लगा रखे हैं, वो आपके वेदर की कंडीशन को डिटेक्ट करता है और सिग्नल को भेजता है डोर के पास, और डोर उस सिग्नल के हिसाब से अपनी जो इवेंट है उसे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो बीच में सिग्नल है ना, उसी को हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इवेंट दैट रिप्रेजेंट asynchronous कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि वन ऑब्जेक्ट सेंड सिग्नल टू अ हाई टेम्परेचर टू अ अदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने एक अपने घर में एक फायर अलार्म वगैरह लगा रखा है कि अगर कोई भी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो क्या करना है, फायर जो अलार्म है उसे बजा देना, ठीक है। सो फायर अलार्म एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक जो आपने सेंसर लगा रखा है सेंस करने के लिए, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपका जो सेंसर है वो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को सेंस करेगा, और जैसे ही वो सेंस करेगा वो अलार्म के पास क्या करेगा, सिग्नल को भेज देगा। अगर वो सिग्नल आपका हाई है तो वो अलार्म के पास जाएगा और एकदम से अलार्म बज जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप कम्युनिकेशन हुई, ये हमारी सिग्नल्स के थ्रू हुई, ठीक है। सो आई होप आपको सिग्नल क्लियर होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है? डिप्लॉयमेंट डायग्राम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इट विजुअलाइज द फिजिकल हार्डवेयर ऑन विच सॉफ्टवेयर विल बी डिप्लॉयड, ठीक है। मतलब कि ये हार्डवेयर जो है ना, आपका फिजिकल जो आपका हार्डवेयर है वो उसको विजुअलाइज करता है जहां पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉय होने वाला है, ठीक है। मतलब जो आपने सिस्टम बनाया है वो आपका कहाँ पर डिप्लॉय होगा, किसी ना किसी हार्डवेयर पे ही होगा। तो उसे कौन विजुअलाइज करता है? डिप्लॉयमेंट डायग्राम विजुअलाइज करता है। इट पोर्ट्रेज द स्टैटिक डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। आपके जो सिस्टम है उसका स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द नोड एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको और जो आपके नोड्स हैं, लाइक आपका जो कोई सिस्टम है या फिर सिस्टम को कैसे इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, वो एक आपका नोड है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट डिपिक्ट इन व्हाट मैनर अ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद हार्डवेयर टू परफॉर्म इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मतलब कि इसे इस तरीके से लगाया जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कैसे हार्डवेयर के साथ मतलब अपना इंटरेक्ट करेगा और परफॉर्म करेगा किसी भी एक्शन को। तो उस तरीके से लगाया जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। वैसे ये होता है स्टैटिक ही है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली नोटेशंस जो होते हैं चार होते हैं, और ये जो नोटेशंस है मैं आपको यूनिट वन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस वगैरह इसके लिए नहीं लिखी है, कि अगर आपने यूनिट वन देखी है तो आपको पता ही होगा ये जो है नोटेशन, तो मैं यहाँ पर आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो पहला होता है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट आपका ऐसे रेक्टेंगल से होता है और यहाँ पर दो बॉक्सेस होते हैं जो आपके कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको हम मिलाकर एक कंपोनेंट बना देते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल यूजर है कैसे उसे एक्सेस कर रहा होगा, कैसे उसे देख रहा होगा, ठीक है। दूसरा ये जो है हमारा सर्कल से, मतलब कि एक क्या बोलते हैं इसे, सॉलिड नहीं है, होलो सर्कल से आपका डिफाइन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट हमारी एक्सटर्नल यूनिट्स होती हैं, आर्टिफैक्ट्स। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ऐसे और डॉग ईयर लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एक होते हैं हमारे नोट्स, जो कि हमारे नोट्स अलग अलग होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि नोट्स क्या होते हैं, लाइक इंटरनेट। इंटरनेट एक हमारा नोड हो गया, एक हमारा यूजर एक नोड हो गया, एक हमारा सिस्टम एक नोड हो गया, और वो कैसे कनेक्टिविटी किसके थ्रू बना रहे हैं वो एक नोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नोट्स होते हैं, है ना। तो ये आपके कुछ नोटेशन थे चारों, आई होप आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे देखते हैं इसकी चीजें डिप्लॉयमेंट की। अब हमें कुछ, जब हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। पहला होता है आपका हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना। जो आपका डिप्लॉयमेंट डायग्राम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा होता है स्केलेबल होना चाहिए, लाइक आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप उससे बढ़ा भी सको, कोई दिक्कत ना आए, है ना। मेंटेनेबल होना चाहिए, है ना, अपडेशन वगैरह भी आप कर सको। पोर्टेबल होना चाहिए, है ना, ये भी वही बता रहा है कि आप चीज़ों को बढ़ा सको या फिर चीज़ों को अच्छे से मूव वगैरह कर सको। फिर आता है आपका इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। सो आप कोई भी यूजर कोई ऑर्डर देता है तो उसके थ्रू कैसे सर्वर पर चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा यूजर है, ये एक हमारा नोड हो गया, जैसे कि एक हमारा यूजर ने अपने कंप्यूटर के थ्रू क्या किया कि अब एक ऑर्डर दिया, ठीक है। कोई भी एक ऑर्डर मैनेजमेंट ऐप है जहाँ पर आप ऑर्डर वगैरह देते हो, लाइक, है ना, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर कोई आपका फूड डिलीवरी है, वहाँ पर आपने ऑर्डर दिया, ठीक है। तो आपने जैसे ही वहाँ पर ऑर्डर दिया, वहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये जो सिस्टम है वो मोडेम के थ्रू क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। आपने ऑर्डर दिया, इंटरनेट पे गया, इंटरनेट ने क्या किया, उसे कोचिंग सर्वर पर भेजा, जो भी आपका मेन सर्वर लाइक आपका एक कंपोनेंट है या फिर नोड है, ठीक है, ये जो नोड है वहां पर भेजा। और वहां पर वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और मल्टीपल जो सर्वर से उसमें से उसने देखा कि मतलब किसके अंदर चेंजेस करने हैं, उसने उसके अंदर क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए।
तो ऐसा होता है हमारा कुछ डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कुछ इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ऐसा इजी सा होता है, ठीक है। तो आपको अगर देखो, अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही ना यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। मतलब कि आपने पैरामीटर्स देख लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के, एक आपने एग्जाम्पल समझ लिया, ये तो कितना ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने नोटेशन देख लिए, नोटेशंस के बारे में थोड़ा लिख दिया, और डिप्लॉयमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें तो भाई कुछ चीजें, मतलब मैं बताऊँ ना, ये तो बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर टॉपिक है हमारा, वेयर टू यूज डिप्लॉयमेंट डायग्राम, हमारा कहाँ पर यूज होता है, टू मॉडल एम्बेडेड सिस्टम। अगर कोई आपका एम्बेडेड सिस्टम बन रहा है तो आप उसे मॉडल करने के लिए यूज कर सकते हो। टू मॉडल द हार्डवेयर डिटेल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है मल्टीपल जगहों पर, और आप उसे हार्डवेयर को डिटेल देना चाहते हो, तो उसको मॉडल कर सकते हो। फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, समझाया था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा। सो ये हमारा होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम यहाँ पर खत्म। इसके साथ मैंने आपको पूरे यहाँ पर 6 डायग्राम पूरे कंप्लीट कर दिए इस यूनिट के, इस लेक्चर के अंदर। इस यूनिट के अंदर टोटल 9 डायग्राम है, 9 के 9 बढ़ा दिए, लेक्चर 1 के अंदर 3 और इसके अंदर 6। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो आपकी यूनिट 2 है कंप्लीट होती है ना। और मैंने आपको जितने बोले थे डायग्राम सारे बता दिए। और प्लीज़ एक बार क्या करना, प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें एक बार और देख कर समझना, और प्रैक्टिस करना अच्छे से, और चीज़ें लिख कर देखना, और एग्जाम्पल बना लेना एक बार, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपडेट्स वगैरह के लिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 के जल्दी करवा दो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। बाय बाय।